अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ ज़फ़र इकबाल साहब का नज़रिया शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं कभी कभी सुनाने से बेहतर सुनना होता है, और आपके बहुत से सवालों के जवाब इसके सुनने के साथ मिल जाएंगे। ये एक शख्स है जो कुरान का हाफिज है और लंबी लंबी आयतें और सूरतें पढ़ के फूंकता है और फिर फूलता भी है। और दूसरी तरफ वो शख्स है जो कुरान को अगर समझता भी है तो अंग्रेज़ी तर्जुमे से। हमें जो डिंटोने कब तक बेचा गया इसके मुताबिक तो हाफिज साहब अल्लाह का शेर है और अंग्रेज़ी कुरान वाला इसके आगे ढेर है। मगर हालात ये हैं कि एक हाफिज हो गया है और दूसरा नाफिज हो गया है। हाफिज साहब कुरानी तालीमात में डिप्लोमा करने के बाद आजकल लोगों की लेटरिनों में कैमरे लगवा रहे हैं और नाफिज साहब मुर्शिद बन के तारीख को धूल चटवा रहे हैं। साबित ये हुआ कि कन खजूरे पे सफ़ेद रंग भी कर दें तो इसकी नस्ल, ज़ात और खसलत नहीं बदलती, और हलाल की औलाद पे आप 100 कत्ल, 100 ज़िना और 500 दहशतगर्दी के मुकदमे भी बना दें तो लोग इसकी दयानत के खाने में ठप्पा मार मार के आपका पारा निकाल देते हैं। उधर हाफिज साहब हैं, कुरान पढ़ पढ़ के उनकी हम जाती है, और इधर ये अंग्रेज़ी वाले साहब हैं कि एक आयत पढ़ते हैं और धरती कांप जाती है। साबित ये हुआ कि किरदार में दम नहीं, तलवार में खम नहीं, दिल में गम नहीं और ईमान बाहम नहीं तो कुरान किताब भी मरहम नहीं। और अगर ईमान ताज़ा है और बंदा भी खौफ से प्यादा है और बात सादा है तो फिर थोड़ा भी ज़्यादा है। बज़ाहिर दुनियादार नज़र आने वाले शख्स ने किसी तरह हमारे सामने इन मुफ्ती मौलवियों को बेनकाब कर दिया है, और जो उछल उछल के खुतबों में और असवाज में लंबी लंबी छोड़ते थे, मगर अपनी बहनों बेटियों पे आधी रात अपने ही लोगों ने जब हाथ डाला और शादी जैसी इस्लामिक दार का नंगा मजाक उड़ाया तो वफाकल मदारस, जमीयत, जमात, जामे और जमूर सब ने बेगैरती की मिट्टी में मुंडी दबा ली। और अब शेखुल इस्लाम और फिर मेखुल इस्लाम और मुफ्ती आज़म और सरकारी मुलाजिम सब सत्तू पी के सो गए, और जो रह गए वो गैर इस्लामी बैंक की छत पे चढ़ के गैर इस्लामी मुल्क की दूरबीन से वो चांद तलाश कर रहे थे जिसका वक्त मगरबी रसदगाहों ने पिछले साल ही बता दिया था। इन सबको इस्लामी उलूम पे भी महारत थी, सहाबा के जानशीन भी कहलवाते थे और हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के किस्से सुनाते थे और फिर सुनाते थे किस्सा नूरुद्दीन जंगी। मगर वक्त पढ़ने पे कुछ निकले मिरासी और कुछ निकले भंगी। अहले हदीस अहले बदनसीब हो गए, बरेलवी बराइलियर हो गए, देवबंदी देवबंदी हो गए और वारिसान हुसैन पी के सुख चैन हो गए। औरत मार्च के नाम पे बेगैरती का जुमा बाजार लगाने वाले ज़र खरीद गुलाम भी खंजीर की तरह ज़मीन टटोलते रहे और हर रोज़ आइन, दस्तूर और अखलाकियात और इंसानियत के जनाजे निकलते रहे। साबित ये हुआ कि ये दोनों तबके कई सदियों से नूरा कुश्ती कर रहे थे और एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, और हमारे बाप दादा इस पुतली तमाशे पर ढोल ताशे बन के अपना बूथा लाल करवाते रहे। इस एक शख्स ने दो कौमी नज़रिए का ड्रामा और इस्लामी जमहूरिया की फिल्म ऐसे पर्दे से उतारी के साथ नंबर 1 की धोती भी उतर गई, और फिर हिफाजत के नाम पर गलाजत का जो पोल खुलता गया वो अब तक तकरीबन चारों शाने चत हो चुका है। अब ये इस निज़ाम का लाशा गिर चुका है और ज़रूरत इस बात की है कि इस मुर्दार को जल्द अज जल्द ठिकाने लगाया जाए, वगरना इससे उठने वाला ताफ़ुन नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। वो सियासी ख़ानदान जो बरसों तीतर बटेर खेलते आए, इस शख्स ने इसे पतलून वालों से बांध के और फिर ऐसे बांधा कि अन्ना मारे अन्नी नू ते कसुण बजे थमी नू, वज़ीर आज़म बनाया कमी नू ते वज़ीराला बनाया नकमी नू। चुनाचे बकौल शायर, अब के हर बच्चे को बस एक सबक तो याद हो, अब के हर बच्चे को बस एक सबक तो याद हो कि एक ही काफ़ी है गर कोई हलाल की औलाद हो। बहुत शुक्रिया।